आज का बाइबल वचन 18 नवंबर 2025। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने कृतज्ञता और आदर के साथ आता हूँ। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी तेज है। आज मैं तेरे इसी जीवित वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु, तू मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे विचारों, मेरी भावनाओं और मेरे हृदय की हर गहराई को जानता है। तेरे वचन की उजियाली के सामने कोई अंधकार नहीं टिक सकता। इस समय मैं अपने पूरे व्यक्तित्व को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू मुझे परख, बदल और नया बना। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धर्म में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। प्रभु, मेरा हृदय खोल दे कि मैं तेरे वचन से सीख सकूं। मेरे जीवन में जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ तेरा वचन मुझे रूपांतरित करे। मुझे अपने मार्गों में चलना सिखा। मुझे उन बातों से दूर कर जो तुझे अप्रिय हैं, और मुझे उन चीज़ों में स्थिर कर जो तेरी महिमा को प्रकट करें। प्रभु, तूने कहा, मेरा वचन व्यर्थ मेरे पास न लौटेगा, परंतु वही करेगा जिसके लिए मैं उसे भेजता हूँ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि तेरी मेरे जीवन के लिए जो वचन, प्रतिज्ञाएं और योजनाएं हैं, वे अवश्य पूरी होंगी। जो आशीषें तेरा वचन मेरे लिए लाया है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तेरी योजना मेरे लिए उत्तम है। तू मेरा भविष्य जानता है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हे यहोवा, तेरा वचन कहता है कि क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और उस हथौड़े के समान नहीं जो चट्टान को तोड़ डालता है। प्रभु, आज तेरे वचन की आग मेरे अंदर के हर अंधकार, हर पाप, हर कमजोरी, हर डर, हर निराशा, हर टूटेपन को जला दे। तेरे वचन का हथौड़ा मेरे जीवन की हर कठोरता, जिद, घमंड, बुरे विचार, दिल का पत्थरपन, सब कुछ तोड़ कर निकाल दे। मेरे अंदर एक कोमल, आज्ञाकारी और नम्र मन दे। हे पिता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जहाँ जहाँ मैं अंधकार और उलझन में हूँ, वहाँ मुझे दिशा दे। जिन रास्तों पर मुझे चलना है, उन्हें स्पष्ट कर। जिन निर्णयों में मैं कमज़ोर हूँ, उनमें मुझे बुद्धि दे। मुझे गलत राहों से बचा और अपने सच्चे मार्ग पर चल। हे प्रभु, तेरे वचन का खुलना ज्योति देता है। मेरे मन को खोल दे ताकि मैं तेरे सत्य को समझ सकूं, तेरी आवाज़ को सुन सकूं। मैं मनुष्य की सलाह नहीं, तेरे मुख की वाणी चाहता हूँ। मुझे ऐसी समझ दे जिसे संसार नहीं दे सकता। तेरी ज्योति मेरी अंधियारी को दूर करे। हे यीशु, तूने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रभु, मेरी आत्मा भूखी है, मेरा मन प्यासा है। संसार की कोई वस्तु मेरी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। केवल तेरा वचन मुझे जीवन देता है। मुझे अपने वचन का भूखा बना दे। मैं संसार की बातें नहीं, तेरे सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना चाहता हूँ। हे पिता, तेरा वचन सत्य है, उसी से हमें पवित्र कर। प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरे शब्दों को पवित्र कर, मेरे संबंधों को पवित्र कर, मेरे उद्देश्यों और मेरी इच्छाओं को पवित्र कर। तेरा सत्य मेरी सोच को बदल दे, मेरी आदतों को बदल दे, मेरे स्वभाव को बदल दे। मुझे उस रूप में बदल जिसे देखकर लोग तुझे पहचाने। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम अविनाशी जीवन परमेश्वर के जीवते वचन से उत्पन्न हुए हो। धन्यवाद कि मैं सांसारिक या नाशवान चीज़ों से नहीं, बल्कि तेरे जीवित वचन से जन्मा हूँ। तूने मुझे नई जीवन, नई पहचान और नई आशा दी है। मुझे अपने बुलाहट के अनुसार जीने की सामर्थ्य दे। हे यहोवा, तेरी व्यवस्था आत्मा को बहाल करती है। प्रभु, मेरा मन थका हुआ है, मेरी आत्मा घायल है, मेरा हृदय टूटा है, पर तू पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन के माध्यम से मेरी आत्मा को ताजगी दे, मेरी कमजोरी को शक्ति में बदल दे, मेरा शोक नित्य में बदल दे, मेरी राख को तू सुंदरता में बदल दे। प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा है। मुझे अपने वचन को केवल सुनने वाला नहीं, उसे जीने वाला बना। तेरे सत्य को अपने हृदय पर अंकित करना सिखा। जब शत्रु झूठ बोले तो मुझे तेरे वचन की प्रतिज्ञाओं की याद दिला। मुझे दृढ़ता दे कि मैं कठिन समय में भी तेरे वचन पर खड़ा रहूं। हे परमेश्वर, तेरा हर एक वचन तपा हुआ है। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर तेरे वचन नहीं बदलते। मैं अपने जीवन की नींव लोगों की बातों पर नहीं, तेरे वचन पर रखना चाहता हूँ। तू मेरा ढाल है, तू मेरा सुरक्षा स्थान है।
हे प्रभु यीशु, तूने कहा जो वचन मैं बोलता हूँ वे आत्मा और जीवन हैं। तेरे वचन मेरे मृत स्थानों में जीवन ले आए, मेरी सूखी हड्डियों में नई सांस फूंक दे, मेरी उदासी को आनंद दे, मेरे भय को विश्वास दे, मेरे खालीपन को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अंदर ऐसा अटल भरोसा पैदा कर जिसे कोई परिस्थिति हिला ना सके। मुझे हर दिन हर क्षण इस बात पर भरोसा रहे कि तू मेरे साथ है। हे प्रभु, रोपे हुए वचन को नम्रता से ग्रहण करने में मेरी सहायता कर। मेरे हृदय में नम्रता और आज्ञाकारिता दे ताकि तेरे वचन मेरे जीवन में फल दें। मैं जिद्दी, कठोर और अपनी ही सोच पर अड़ने वाला ना बनूं। तेरा वचन कहता है वचन की करने वाले बनो। मुझे वह सामर्थ्य दे कि मैं तेरे बातों को केवल सुनूं नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू भी करूं। मेरे जीवन से तेरी महिमा झलके। हे प्रभु, तेरे वचन से आकाश बनाए गए हैं। यदि तेरा वचन संसार की रचना कर सकता है तो मेरे जीवन को भी नया बना सकता है। तुम मेरे लिए रास्ते खोले जहाँ कोई रास्ता नहीं। तुम चमत्कार करे जहाँ सब असंभव लगता है। हे प्रभु, तेरा वचन आत्मा की तलवार है। जब शत्रु हमला करे तो मुझे अपने वचन की तलवार थामे रहने दे। मुझे हर झूठ, हर प्रलोभन, हर निराशा, हर नकारात्मकता पर विजय दे। तेरे वचन के द्वारा मैं विजयी हूँ। हे प्रभु, तेरे वचन का सार सत्य है। मुझे तेरे सत्य से दूर ना होने देना। मुझे समझ दे कि मैं गलत बातों को पहचान सकूं। मुझे संसार के भ्रम से दूर रख। हे यीशु, तूने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे जीवन की हर बंधन, हर डर, हर आदत, हर नशा, हर बुरी सोच, हर निराशा, सबको अपने सत्य से तोड़ दे। मुझे स्वतंत्र कर, मुझे आज़ाद कर, मुझे पूर्णता में जीने दे। हे प्रभु, तेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मैं इस सत्य पर खड़ा हूँ। मेरा भविष्य अनिश्चित नहीं, क्योंकि मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। तेरी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होंगी। हे पिता, तेरे वचन का सामर्थ्य मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे भविष्य, मेरे स्वास्थ्य, मेरे विचारों और मेरी आत्मा पर उतर आए। मुझे हमेशा तेरे वचन पर चलने दे। मुझे वचन का दास, वचन का शिष्य और वचन का निभाने वाला बना। यह सब मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में मांगता हूँ। आमीन। दूसरी तिमोथियुस 3:16-17। हर एक पवित्र शास्त्र, शिक्षा और ताड़ना और सुधार के लिए लाभदायक है। यशाया 55:11। वैसा ही मेरा वचन है, वह व्यर्थ मेरे पास न लौटेगा। यिर्मयाह 23:29। क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और हथौड़े के समान नहीं, जो चट्टान को तोड़ डालता है? भजन 119:105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन 119:130। तेरे वचन का खुलना ज्योति देता है। मत्ती 4:4। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। यूहन्ना 17:17। उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पहला पतरस 1:23। तुम अविनाशी जीवन परमेश्वर के जीवते और स्थिर रहने वाले वचन से उत्पन्न हुए हो। भजन 19:7। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को बहाल करती है। भजन 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा है। नीति वचन 30:5। परमेश्वर का हर एक वचन तपा हुआ है। यूहन्ना 6:63। जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वे आत्मा और जीवन है। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। याकूब 1:21। रोपे हुए वचन को नम्रता से ग्रहण करो, जो तुम्हारी आत्माओं का उद्धार कर सकता है। याकूब 1:22। वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। भजन 33:6। यहोवा के वचन से आकाश बनाए गए हैं। इफिसियों 6:17। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। भजन 119:160। तेरे वचन का सार सत्य है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन किसी रीति से न टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।